अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने घर में एक छोटी सी कैबिनेट ऐसी ज़रूर रिज़र्व रखें जिसमें सिर्फ आपकी वो मेडिकेशंस जिनको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की रिकमेंडेशन, वैसे तो रिकमेंडेशन लेनी चाहिए बट इमीडिएटली अगर कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होने लगती है या बच्चों को फ़ीवर आ जाता है, बुखार हो जाता है या मोशन हो जाते हैं या सर में दर्द है मामूली सा, किसी और जगह पेन है बॉडी में, बॉडी एक है, तो आप उसे कैसे मैनेज करें और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों ताकि आपको इमीडिएटली फार्मेसी की तरफ ना भागना रात के टाइम पे, या अगर मौसम ख़राब है और घर पे कोई नहीं है तो एटलीस्ट ऐसी आपके घर में ऐसी कैबिनेट ज़रूर होनी चाहिए जिस पे इमीडिएटली माइनर मेडिकेशन, जिनको ओटीसी भी कहते हैं, ओटीसी कहते हैं मेडिकल की टर्म में, और उनका मतलब ये होता है कि वो आप ओवर द काउंटर रेमेडी जिनको कि आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वैसे ही परचेज़ भी कर सकते हैं और उसे रख भी सकते हैं, बट उसका सेफ़ यूज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे पास एक कैबिनेट है जिसमें मैंने ऊपर के टॉप के फ्लोर में, अच्छा ये कैबिनेट जहाँ भी हो बच्चों की पहुँच से दूर होनी चाहिए। या तो आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं मेडिसिन का मिसयूज़ ना करें, और या अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर आप छोटा कोई बॉक्स भी बना के रख सकते हैं। मैं बॉक्स भी आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये पैनाडॉल। पैनाडॉल आजकल जो है ना पैनाडॉल एक्सटेंड के नाम से आता है, दैट इज़ मोर गुड एज़ कम्पेयर टू सिंपल पैनाडॉल। पैनाडॉल में पैरासीटामॉल है, ये आप अमूमन फ़ीवर में और इसके अलावा दर्द कोई हो रहा है सर में, माइनर से दर्द तो ले सकते हैं। बट ये जो पैनाडॉल एक्सटेंड है इसका फ़ायदा ये है कि इसमें डबल डोज एक साथ दे दी गई है और ये आपको टाइम के साथ खुद ही दूसरी डोज इसकी रिलीज़ हो जाएगी और आपको लेनी नहीं पड़ेगी, और इस पर लिखा हुआ भी है 8 आवर्स रिलीफ का। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक अहम चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये प्रोबायोटिक्स है। मेरे पास जो है वो एंटीरो जर्मिना ये रखा हुआ है। तो ये एंटीरो जर्मिना जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको मोशन है, पेट बच्चों को है या बड़ों को है, पेट में दर्द हो रहा है, अगर आप इसको इमीडिएटली खोल के, क्योंकि वाटर बेस है इसके अंदर, पानी की तरह की, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, तो आप बस इसका एक ये बॉटल जो है इसको रिमूव करें, इसको यहाँ से कट करें और इमीडिएटली इसको पी लें तो आपको इमीडिएटली अफाका हो जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। पाउडर फॉर्म में जो आता है वो सेमेक्टा साशे के नाम से आता है और बाईफ्लोर के नाम से भी आता है। आप चाहें तो बाईफ्लोर रखें, लेकिन बच्चों के लिए ये बड़ा सूटेबल होता है। इसके साथ साथ जिंकेट जब मोशन होते हैं तो ज़ाहिर है कि मिनरल की डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये जिंकेट जो है वो भी रखा हुआ है, मैंने अपने बच्चों के हिसाब से रखा हुआ है। इसके साथ ब्रोफिन एंड रिजिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एंटी एलर्जी है और ये ओरल सोल्यूशन है। ये मैंने अपने अपने बेटे के हिसाब से रखा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम आए जिसको मुझे पता है कि किस तरह से डील करना है, क्योंकि मैं खुद फार्मेसी पढ़ाती हूँ और फार्मेसी मैंने पढ़ी भी है, फार्मासिस्ट हूँ, तो प्रोफेशन वाइज ये सारी चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ ताकि अगर मुझे नहीं किसी और को भी ज़रूरत हो तो मेरे पास अवेलेबल हो। मेरे नेबर्स में अगर किसी ने इमीडिएटली कहा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये है, तो मेरे पास इमीडिएट उसका सलूशन है। बच्चों के हिसाब से मैंने सस्पेंशन एंड सिरप्स ये रखे हुए। इसके अलावा ये कैबिनेट मैंने बनाई हुई है जिसमें कि मैंने वो मेडिकेशंस रखी हैं जो स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है या कोई क्रॉनिक इलनेस की मेडिकेशन है वो रखी है, और साथ ही साथ मैंने ये इसमें आपको राइजिक नज़र आ रहा है। यस, राइजिक अमूमन बड़ों के लिए जब हार्ट बर्न या कोई और शुगर फ्री है, शुगर फ्री से ये फ़ायदा है कि आप आराम से उनको दे सकते हैं पेशेंट्स को जो कि डायबिटिक हैं। और जब भी कभी हार्ट बर्निंग की फीलिंग आती है या आपने कोई ऐसे खाना खा लिया जो बहुत तेज़ मिर्चों वाला है और अब आपको हार्ट बर्निंग हो रही है या जलन हो रही है पेट में, मैदे में, या आपके जीआईटी की लाइनिंग में, या आपके थ्रोट के अंदर
आप फील करते हैं बर्निंग। इसोफेगस जो एक नाली होती है गज़ा की, जो कि बिल्कुल आपके गले के अंदर गर्दन में भी जो जगह होती है उसमें फील होती है बर्निंग, तो ये राइज़ेक लिया जा सकता है। बट इसकी कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्शन होते हैं, तो ये पहले एक आध किसी डॉक्टर को दिखाने के बाद आप फिर इसको ले सकते हैं आराम से। बट इमीडिएटली अगर आपको ऐसी फीलिंग आई है तो आप इसको एज सच ले सकते हैं पानी के अंदर घोट के, तो इमीडिएट आपको ये अच्छा फीलिंग दे देगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो हैंड रब है, और ये वो हैंड रब है या ये कहना चाहिए सैनिटाइज़र है जो अमूमन हॉस्पिटल में OTs में, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये नॉर्मल सा हैंड वॉश है जो मैंने रखा हुआ है घर से बाहर जाते हुए। बच्चे या मैं खुद यहाँ से उठाती हूँ, पिक करती हूँ, अपने पर्स में डालती हूँ, ले जाती हूँ। चूँकि कोविड की वजह से ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर में ले के रखी थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट फॉर द रीज़न कि आप कभी कभार आपको भूख नहीं लग रही या आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके पास सप्लीमेंटल वाइटामिन होना ज़रूरी है। सप्लीमेंटल वाइटामिन में मैंने एक तो ये जैसे कोविड फैला था तो कोविड में भी था कि आप जिंक पी लें, आप CAC भी लें, साथ ही साथ आप जो है विटामिन D भी लें इनटेक। अगर आप प्रॉपर विटामिन D का इनटेक नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लें। ये वंस आ डे और सनी डे जो है ये मैंने रखा हुआ है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है आराम से। प्लस अगर हेयर फॉल है या कोई और नेल्स का या और कोई ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन सही नहीं है आपकी, तो आप ये बायोटिन स्पेसिफिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ हेयर्स के लिए है। अगर हेयर फॉल बहुत है तो आप इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन आपकी मैंने रखी हुई है 5000 mcg की, ताकि ये कंट्रोल कर सके। और ये बड़ा थोड़ा लंबा अर्सा खाना पड़ता है तो कंट्रोल हो जाता है। प्लस पीछे मैंने वाइटल B रखा हुआ है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ B कॉम्प्लेक्स है। ये वो विटामिन हैं जो आपके डेली रिक्वायर्ड होते हैं और आपको हर हाल में आपके फूड सोर्स से जाने चाहिए। कभी कभार आप बीमार होते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं होती, आप खाना प्रॉपर नहीं खा सकते, तो फिर विटामिन सप्लीमेंट इनटेक रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है और जो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। ये जो है कि माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने इजी क्लोर रखा हुआ है। इसके अलावा ये सोडा ग्लिसरीन है फॉर ईयर, लेकिन इसका यूज़ नहीं करते, मैंने एहतियातन रखा हुआ है। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसी तरह से सोमोजेल टाइप एक जेल रखा हुआ है। ये सेरने यूज़ इट फॉर टूथेक के लिए, ये भी बड़ा अच्छा है। इसके साथ कॉटन लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे के टैबलेट्स में मैंने रखे हैं ऑयल, हर तरह का ऑयल है। इन ऑयल्स में ये सरसों का तेल है, ये कलौंजी का ऑयल है, ये ऑलिव ऑयल है। इसके अलावा ये जो है रोगनी बादाम है, ये आपके पास कोकोनट ऑयल है, और ये वैसे ही एक ऑयल है जो हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ये सारे ऑयल जो हैं इन सब की मैं आपको एक और ऑयल बताऊंगी जो बड़ा इफ़ेक्टिव है वो हेयर ग्रोथ में। जब हेयर ग्रोथ पे अपनी वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये सारे ऑयल आपके पास होने चाहिए वक्त ज़रूरत। अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ये जो ऑयल है आपका ऑलिव ऑयल, ये बड़ा अच्छा एक चमचा स्पून ले लें, आपका बिल्कुल स्टमक जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से जो कोकोनट ऑयल है कि अगर कहीं जल जाता है हाथ या, तो उस पर इमीडिएटली आप अप्लाई करें। तो इस तरह के ऑयल एक छोटी बॉटल्स में लेकर, कलौंजी का ऑयल है ये सर पे लगाने के लिए बड़ा अच्छा है। मैं मिक्स करके 5-7 ऑयल रखती हूँ और उनको अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें आप चाहें तो अपने कैबिनेट में भी रख सकते हैं। आप चाहें अगर कैबिनेट नहीं है आपके पास, मेरे पास तो ये स्पेसिफिक पूरी कैबिनेट है जिसको मैंने अपनी छोटी सी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बॉक्स में भी रख सकते हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स हो। इन चीज़ों के अलावा जो बॉक्स है उसमें मैं इमीडिएट यूज़ के लिए सनी ब्लास्ट हो गया, इसके अलावा जो ऑइंटमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूसिडिक एसिड
फ्यूसरिक एसिड मैंने अपने फ्रिज में रखी हुई है। इसके साथ साथ एक और मेडिकेशन मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये फ्यूसरिक है और इसके अलावा ये पॉलीफिक्स है। कोई ज़ख़म हो जाए, कहीं छोटी मोटा काट लग जाए तो उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूसरिक बुखार के बाद जो आपकी स्किन पे या होठों पे दाने निकल आते हैं, ये उसके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव है।